पे आया कि मैं फोन कर रहा हूं कि बरखा मैम मेरे लिए कोई नौकरी है। ये हंसने की बात नहीं है। इस देश का महान लोकतंत्र अगर एक पत्रकार को नहीं बर्दाश्त कर सकता तो उसके लिए शर्म की बात है। मैं गलत बोल सकता हूं, मैं खराब बोल सकता हूं, लेकिन आपने अगर मेरी हत्या की कामना की है तो वो शर्म की बात है। आपने मुझे उठाकर कहीं फेंकने की कामना की है तो वो शर्म की बात है। कोई बोल नहीं रहा है। क्या बात है भाई, तुम भी डर गए? तुम तो बड़े बड़े चैनल खरीद लेते हो। किस लिए खरीदते हो? डरने के लिए। जब डर प्रॉफिटेबल हो जाए तो जनता को सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि इसमें उसका घाटा है, फायदा दो चार लोगों का होता है। और अब तो सुनने को आ रहा है कि मुझे ही चलता करने का इंतजाम कर लिया गया है। अभी व्हाट्सएप पे आया कि मैं फोन कर रहा हूं कि बरखा मैम मेरे लिए कोई नौकरी है। ये हंसने की बात नहीं है। इस देश का महान लोकतंत्र अगर एक पत्रकार को नहीं बर्दाश्त कर सकता तो उसके लिए शर्म की बात है। मैं गलत बोल सकता हूं, मैं खराब बोल सकता हूं, लेकिन आपने अगर मेरी हत्या की कामना की है तो वो शर्म की बात है। आपने मुझे उठाकर कहीं फेंकने की कामना की है तो वो शर्म की बात है। ये गांधी के देश में कभी नहीं हो सकता था। जो गांधी अंग्रेजों से लड़ते थे मगर उसे भी शत्रु नहीं कहते थे। हम उस देश के हैं। आप मेरा मजाक उड़ा रहे थे उस दिन। वो सबसे शर्मनाक दिन था जब मेरा फोटो तरह तरह से ट्विटर पर बनाकर चलाने लगा। किसी ने टीका लगा दिया, किसी ने गेरुआ लगा दिया। मैं पहनता हूं भाई गेरुआ, तुम पहनाओगे तो थोड़ी पहनूंगा। मैं पहनता हूं, लाखों लोग पहनते हैं गेरुआ इस देश में। क्या आप वो भी एक दिन टीवी चैनल से तय होगा कि सबको गेरुआ पहनना होगा? वो तो हम पहनते हैं अपने अपने पूजाओं में। और ये मजाक चल रहा था, तो मैं यही सोच रहा था कि क्या एक अदना सा पत्रकार इतना महत्वपूर्ण हो गया कि उसे विस्थापित करने के लिए हुकूमत इतनी चालें चलेंगी? और क्या हम नहीं जानते कि कॉरपोरेट में टेक ओवर कैसे होता है? आपने दुनिया का इतिहास नहीं पढ़ा? और क्या आप हमेशा ये होता रहा है इसीलिए होते रहने देंगे? होते रहने दीजिए। आपको लगता है कि आपको फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क आप ही को पड़ेगा। फर्क आप ही को पड़ेगा जब आपकी आवाज पहुंचने के हर रास्ते बंद कर दिए जाएंगे। जवाहरलाल नेहरू ने अमृत बाजार पत्रिका के संपादक को लिखा था कि अखबार आलोचना नहीं करेंगे तो कौन करेगा। मैं यहाँ इस हॉल में आ रहा था तो किसी ने उसका टेक्स्ट मुझे व्हाट्सएप किया था कि अखबार अगर आलोचना नहीं करेंगे तो सरकार की आलोचना कौन करेगा। सरकार की आलोचना करने पे बधाई मिलनी चाहिए। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बाकी लोग नहीं करते हैं। 99% मीडिया एक गोदी मीडिया बन गया है। अब रोना रो रहा है कि जो 1% है वो भी गोदी मीडिया। कमाल है साहब, कमाल है। सारा मीडिया खरीद के जेब में रख लो और दिन भर प्रोपेगेंडा, हिंदू मुस्लिम एजेंडा चलाते रहो और कहो कि गोदी मीडिया दूसरी तरफ भी है। हमारा बड़ा कमाल का है, उसने पहले मीडिया को नेताओं के यहां पहुंचाया, नेताओं ने मीडिया को अपने पास रख लिया। अब कॉरपोरेट मीडिया तो खरीद लेता है कई तरह के चैनल, लेकिन बोल वो भी नहीं पा रहा है बेचारा। जीएसटी से परेशान है, उसका धंधा चौपट है, बैंकों के खून निकल रहे हैं, बह रहे हैं, वो घाटे में दबे जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं। कोई बोल नहीं रहा है। क्या बात है भाई, तुम भी डर गए? तुम तो बड़े बड़े चैनल खरीद लेते हो। किस लिए खरीदते हो? डरने के लिए। हमने डर में इतना निवेश नहीं देखा। जब डर प्रॉफिटेबल हो जाए तो जनता को सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि इसमें उसका घाटा है, फायदा दो चार लोगों का होता है। तो वो डर को प्रॉफिटेबल बिजनेस बना रहे हैं। और यही हो रहा है कि ना कॉरपोरेट बोल पा रहा है, ना जनता की आवाज पहुंच रही है, और लोग सड़कों पर अपने सवालों को लेकर खड़े हैं। शिक्षा मित्र रोज फोन करते हैं कि हम 1.25 लाख की संख्या में, हमारी आवाज कोई नहीं उठाता है। रोज रोते हैं बेचारे।
और अब तो सुनने को आ रहा है कि मुझे ही चलता करने का इंतजाम कर लिया गया है। अभी व्हाट्सएप पे आया कि मैं फ़ोन कर रहा हूं कि बरखा मैम मेरे लिए कोई नौकरी है।